उपचुनाव के लिए सपा के उम्मीदवार के ऐलान से बीजेपी में मची खलबली। जिस फॉर्मूले ने मैनपुरी और घोसी में हरवाया, सपा ने उसी तरह का फिर से जाल बिछाया। बीजेपी सोच भी नहीं सकती थी कि अखिलेश यादव ऐसी चाल चलेंगे। पूर्व प्रधान की रणनीति के सामने बीजेपी चारों खाने चित। जिस नेता पर अखिलेश ने लगाया दांव, वो है सियासत का माहिर खिलाड़ी। पूर्व मुख्यमंत्री के फैसले में दिखी पीडीए की साफ झलक। एक बार फिर अखिलेश यादव ने बीजेपी को फंसा दिया है और एक बार फिर बीजेपी के रणनीतिकार अखिलेश यादव के सामने साष्टांग करते नजर आ रहे हैं। सपा चीफ ने ऐसा दांव चला है कि सत्ताधारी चाहकर भी उसका काट नहीं ढूंढ सकते। सोनभद्र की दुद्धी विधानसभा उपचुनाव के लिए अखिलेश यादव ने ऐसा तुरुप का इक्का चला है कि बीजेपी वाले सन्न रह गए हैं और दिमाग सुन्न दिखाई दे रहा है। सत्ताधारियों को लगता था कि उनकी रणनीति काम कर जाएगी, लेकिन यहां तो अखिलेश यादव ने वो पासा फेंका कि अब चारों खाने चित्त हो गए। इधर उपचुनाव का संकेत मिला तो उधर सपा ने ठीक वैसी ही रणनीति बनानी शुरू कर दी जो घोसी में बनाई थी और पीडीए को लागू करने के लिहाज से उम्मीदवार का चयन कर हल्ला बोल का आगाज कर दिया है। इधर अखिलेश यादव ने उम्मीदवार का ऐलान किया और उधर सत्ताधारियों को सर्द रातों में पसीना आने लगा। सियासी तपिश बढ़ गई और अब गर्मी का एहसास भी होने लगा है। अब एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से तमाम जोर जुगत और रणनीतियों को फिर से काम करने का सिलसिला तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के द्वारा दुद्धी विधानसभा से पूर्व मंत्री विजय सिंह गौंड को चुनाव मैदान में उतारने का ऐलान किया गया है। यह भी कहा जा रहा है कि सोमवार को अखिलेश यादव के द्वारा लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक में शामिल सभी लोगों ने पूर्व मंत्री विजय सिंह गौंड के नाम पर सहमति जताई। इसके बाद दुद्धी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के द्वारा विजय सिंह गौंड को प्रत्याशी घोषित किया गया है। विजय सिंह गौंड का समाजवादी पार्टी से पुराना नाता है। इसके पहले वे दुद्धी विधानसभा से 7 बार विधायक रह चुके हैं और मुलायम सिंह की सरकार में वो मंत्री भी रह चुके हैं। आदिवासियों में उनकी अच्छी पकड़ है, इसीलिए सपा ने उन्हें मैदान में उतारा है। दरअसल दुद्धी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक राम दुलार गौंड ने साल 2014 में अपने गांव के एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया था। उस समय राम दुलार अपने गांव के प्रधान पति थे। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान राम दुलार को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और वो चुनाव जीत गए। हालांकि 9 साल पहले जिस लड़की के साथ उन्होंने रेप किया था, उसका मामला कोर्ट में चल रहा था। इसी महीने 12 दिसंबर को एमपी एमएलए कोर्ट ने विधायक राम दुलार को दोषी करार दिया था। इसके बाद 15 दिसंबर को विधायक को कोर्ट ने 25 साल की कैद की सजा सुनाई थी। विधायक को सजा सुनाई जाने के बाद ये सीट खाली हो गई और अब इस सीट पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी पार्टियों की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि भारतीय जनता पार्टी किसे मैदान में उतारती है। बीजेपी चाहे जिसे टिकट दे और चाहे जिसे उम्मीदवार बनाए, लेकिन इतना साफ है कि सपा के पीडीए के सामने बीजेपी ने अगर किसी ऐसे ही नेता को टिकट दिया तो टिकना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में अब बीजेपी को मजबूत नेता को ही तलाश करना होगा, वरना हाल मैनपुरी और घोसी के जैसा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।